इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे कार्यपत्रक 30 जो कि बिहार बोर्ड वर्ग 4 का गणित है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि 6 गुना में 4 के बराबर नहीं है, क्योंकि 6 को अगर 4 से गुना करते तो हो जाता है 24। अब यहाँ पे बोलता है कि जो कि 24 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 के बराबर कौन सा नहीं है? तो देखिए इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है 24। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका उत्तर। फिर 3 8 24, आपका ये भी 24 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर से ये 24 है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका उत्तर ये वाला है कि बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि 24 24 सब मिल गया है, लेकिन ये 24 नहीं मिला है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। फिर से कहता है कि मान बराबर, यानी कि 12 जोड़ 12 जोड़ 12, ठीक है, का मान बराबर नहीं है। यानी कि 12 को अगर हम जोड़ देते 4 बार तो 12 चौके 48। तो देखिए 48 के बराबर कौन सा नहीं होगा? देखिए इसको अगर हम लोग गुना करते तो ये हो जाता है 48, जो कि ये नहीं होगा उत्तर। फिर से ये होगा 48, ये भी उत्तर नहीं होगा। 12 चौके 48, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 7 5 35, यानी कि उत्तर इसका ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला था बराबर नहीं है। ठीक है, अब बोला कि देखिए दो संख्या का गुणनफल 80 नहीं है, यानी कि दो ठो संख्या ले लेना है और गुना करके देखना है कि जो कि 80 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 16 5 80, यानी कि ये 80 हो जाता है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। 8 5 40, तो ये देखिए ये उत्तर हो जाए, क्योंकि 80 के बराबर नहीं है। अब इसको देखिए 4 को 20 से गुना करते 20 चौके 80 हो जाता है, और 8 को 10 से गुना करते ये भी 80 हो जाता है, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा नंबर। इसके बाद जो 21 का मान 21 गुना 9 के मान के बराबर नहीं है, तो 21 को 9 से गुना करते तो हो जाता है 189। ठीक है, कितना हो जाएगा? 189, यानी कि 189 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं कि 20 1 21, 21 को जब 9 से गुना करते तो ये भी 189 हो जाता है, जो कि ये उत्तर नहीं होगा। फिर से देखिए, फिर से यही बात है, यानी कि 21 गुना में 9 हो या फिर 9 गुना में 21 हो, यानी कि ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो 179 के बराबर हो जाएगा। इसके 22 को 8 से, तो 22 को 8 से गुना करने पर कितना था? 8 दूनी 16, 8 16 70, यानी कि 176 हो गया। तो ये मान बराबर नहीं, यही वाला, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। अब 63 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 189, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, अब कहता है 5 गुना में 0। देखिए 5 को जब 0 से गुना करते तो हो जाता है 0, यानी बोलता है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इसको जब गुना करते ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि ये तो 0 ही है, और 0 को 5 से गुना कर तो भी ये 0 होगा, यानी कि उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सब 0 के बराबर है। यहाँ पे बोलते 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। कहते हैं सोनी एक दिन में 2 केले खाती है, बताइए वह जुलाई के महीने में कितने केले खाएगी। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग को जैसे पता है कि जुलाई के महीने में जो है ना 31 दिन का होता है, यानी कि जुलाई का महीना जो होता है ना 31 दिन का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 31 को जो है गुना कर देंगे 2 से, तो 31 को जब 2 से गुना तो हो जाता है 62। ठीक है, तो देखिए इसमें 62 कौन सा होगा? यानी कि ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कहते हैं 2 दर्जन सेबों की संख्या बराबर नहीं है। तो देखिए 2 दर्जन, तो 2 गुना में, यार 1 दर्जन का जो होता है ना, 1 दर्जन होता है 12 पीस, यानी 1 दर्जन कितना होगा? 12। तो यानी कि यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। कहता है 24 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 20 है, यानी कि यही इसका उत्तर होगा। बाकी सबको देखें तो 24 ही आएगा। ये हो गया 24। ठीक है, ये होगा 24, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये 24 तो है ही है, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 को 4 से गुना कर तो ये भी 24 हो जाएगा, जो कि उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कार्यपत्रक 31। कहते हैं कि यहाँ पे रीता की कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, और कक्षा में कुल 18 बेंच है। तो रीता कुल बच्चों की संख्या पता करना चाहती है। तो रीता किन किन तरीकों से बच्चों की संख्या पता कर सकती है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जैसे कि यहाँ पे जो है ये 2 तरीका है, एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके का प्रयोग करके
जो कि पेज संख्या 30 में जो प्रश्न 31 में जो प्रश्न है इसको हल कर सकते हैं। यानी कि देखिए 2 तरीका यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहला तरीका, तो पहला तरीका के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 बचे यानी कि 18 बचे होते हैं। हम लोग 18 को 3 बार जोड़ देंगे, ठीक है। 18 जोड़ 18 जोड़ 18। अब देखिए 18 को 3 बार जोड़ दे या 3 को 18 बार जोड़ दे। देखिए 3 को जब 18 जोड़ेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए 18 को 3 बार ही जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 18 18 18 यानी कि 3 बार जोड़ें तो हो जाएगा 54। अब देखिए दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका में जो करेंगे क्या कि 3 को गुना कर देंगे 18 से, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 2 तरीका का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। अब देखिए हरीश अपने घर से 2000 रुपये लेकर के बाजार गया। उसने 295 की दर से 3 बैग खरीदे, तो हरीश के पास अब कितने रुपए बचे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 बैग की कीमत। देखिए यहाँ पे तो एक बैग की कीमत दिया हुआ है कितना, एक बैग की कीमत है 295 रुपया, ठीक है। तो 3 बैग की कीमत क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 को जो है ना गुना कर देंगे किससे, 295 रुपये से। तो देखिए इसको गुना जब हम लोग करते कितना हो जाता है, तो गुना यहाँ पे इस तरह से करेंगे, 295 गुना में 3। तो देखिए 5 या 15 का 5 बच जाता है 1, 9 या 27 में 1 को जोड़ते तो हो जाता है 28। फिर से बचेगा कितना 2, उसके 3 दूनी 6 और 2 8। यानी कि इसको जब हम लोग गुना कर देते तो 885 रुपये। अब यहाँ पे शेष रुपये कितना बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेष रुपये। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2000 में से घटा देंगे 885 रुपये। तो चलिए इसको हम लोग घटा के देखते हैं। तो देखिए जीरो यानी कि घटाव आपको बताया गया था, तो आप देख लीजिए किस तरह से घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सभी जीरो है, तो क्या करेंगे बगल से पैंचा करती हो जाएगा 10। अब इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये हो जाएगा 9। फिर से जब इसको दे देते हो जाएगा 10, लेकिन ये वाला हो जाएगा 9, यानी कि ये सब कैंसिल। तो देखिए 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, फिर से 9 में से 8 गया तो बचेगा 1। अभी 2 जो है 1 इसको दे दिया तो बच गया था 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, यानी कि 1115 रुपये उसके पास शेष बचेगा। अब देखेंगे यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, एक टेम्पू पर 16 चावल की बोरियां हैं, प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है। तो बताइए कि टेम्पू पर कुल कितने किलोग्राम चावल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट यानी कि गुना कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बोरियों की संख्या, यानी कि चावल की बोरियों की संख्या। देखिए चावल की बोरियों की संख्या कितना है 16, ठीक है। और एक बोरी में चावल का वजन लिखेंगे एक बोरी चावल का वजन कितना है 45 केजी, यानी कि केजी यानी कि किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, या सीधे सीधे हम लोग कर लेते हैं 45 नहीं 16 बोरी करेंगे यहाँ पे। 16 बोरियों में चावल का वजन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 16 को गुना कर देंगे 45 से, ठीक है। तो देखिए इसको गुना हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं गुना। तो देखिए 45 को गुना कर देते हैं 16 से, ठीक है। तो 6 पचे 30 की जीरो बच जाता है कितना 3, 6 चौक 24, 3 27। अब देखिए यहाँ पे एक जगह को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से लेंगे कि 2 अंक का गुना, इसलिए यहाँ से एक ऐसे करके कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। 1 को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5, फिर 1 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 के 2,
बच कितना गया, 1 4 2 6 1 7, यानी कि 720 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 720 kg। ठीक है, तो आप यहाँ पे गुना यहाँ पे किया गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा।